हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारा वास्तविक धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ होता है कि अपने समान दूसरे की आत्मा को समझना। जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से दूसरे की आत्मा को अपने आत्मा के समान समझता है, वही सनातन धर्मी है, वही सनातन धर्म को पालन करने वाला है। सज्जनों, हम सनातन धर्मी होते हुए भी एक दूसरे की आत्मा को अपने आत्मा के समान नहीं समझते। दूसरे की आत्मा को तकलीफ देने के फेर में रहते हैं, दूसरे को सताने के फेर में रहते हैं। क्या कभी हम सनातन धर्मी हो सकते हैं? हिंदू का अर्थ होता है जो हीन काम से दूर रहे। जो हीन काम से दूर रहता है, गलत कार्य से दूर रहता है, वही हिंदू हो सकता है। वही जो दिन रात गलत काम करता है, अत्याचार करता है, दूसरे को सताता है, शराब, नशा, जुआ आदि सब कार्य करता है, वह कभी हिंदू नहीं हो सकता। सज्जनों, विचार करके देखें। हम शिव की पूजा करते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी को वेद की अधिकारी बनाया। उसी वेद में एक महत्वपूर्ण श्लोक लिखा हुआ है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सह पंडितः। जो मनुष्य पराई स्त्री को अपनी माता बहन के समान समझता है, जो मनुष्य पराये धन को ढेले के समान समझता है और दूसरे प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, सबसे बड़ा पंडित वही है, सबसे बड़ा विद्वान वही है, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है और वही आदमी भगवान का भक्त है। लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। दिन रात अपने मन को दूसरे नारी के पीछे लगाकर रखते हैं। पराई स्त्रियों को जाते आते देखते हैं, तुरंत हमारा मन विचलित होने लगता है। दूसरे की बहू बेटी को देखकर हम मोहित हो जाते हैं, उस पर आसक्त हो जाते हैं और उसके साथ गलत कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए, बहन के समान समझना चाहिए। क्या यही माता बहन के समान समझना होता है? हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हम सनातन धर्मी कैसे हो सकते हैं? दूसरे के धन को बराबर ये इच्छा रहती है कि दूसरे का धन मैं अपने शिकंजे में कैसे कर लूं, अपने पास कैसे ले लूं, उससे कैसे छीन लूं, कौन सा विद्या लगाऊं, कौन सा जुगाड़ लगाऊं जो कि उसका धन मेरे पास आ जाए और वह कंगाल हो जाए। क्या यही हम सनातन धर्मी हैं? दिन रात एक दूसरे की आत्मा को दुखाने में रहते हैं, दूसरे की आत्मा को तकलीफ देने में रहते हैं, दूसरे की हत्या करने में रहते हैं, दूसरे जीव को जो है मारने के फेरा में रहते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे नियम धर्म करते हैं, छठ व्रत करते हैं। छठ व्रत करते समय
2-3 दिन बड़े नियम धर्म से रहते हैं कि भाई छठ पर्व है, छठ व्रत कर रहा हूँ, इसमें हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जब छठ व्रत समाप्त होता है, घाट पर से सूप लेकर के आते हैं, घर में सूप रखते हैं और तुरंत जो है हम क्या करते हैं, तो जो है जुगाड़ लगाने लगते हैं कि किधर मछली मिल जाए, कहीं किधर मांस मिल जाए। अगर यदि आज नहीं खाएंगे तो फिर 1 साल तक नहीं खाना पड़ेगा। ये भ्रांति में फंसे रहते हैं और घर में छठ माता का प्रसाद पड़ा रहता है और हम जो है मांस मछली का जुगाड़ करने लगते हैं। क्या यही हमारा छठ व्रत होता है? यही सनातन धर्मियों का व्रत है, पर्व है, त्यौहार है? त्यौहार के नाम पर हम लोग आडंबर करते हैं, त्यौहार भक्ति के स्वरूप नहीं करते हैं। कुछ व्रत त्यौहार को भी हम खिलवाड़ समझ करके करते हैं, उसका कोई सही तौर तरीका नहीं होता है। क्या कभी वो छठ माता हमें आशीर्वाद दे सकती है क्या? कभी नहीं। वो खुश हम पर कभी नहीं हो सकती। अगर यदि जो पूजा पाठ हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जरा नियम श्रद्धा से करें, उसके नियम के अनुकूल करें तो हमें कुछ मिल सकता है। और उस पर भी लाख पूजा पाठ करते रहें, लाख अर्चना करते रहें, लाख तीर्थ व्रत करते रहें, लेकिन घर के देवी देवता को अगर यदि हम खुश नहीं रखते हैं, घर के देवी देवता कौन? तो कबीर साहब ने बताया कि माता पिता के समान, माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। और ये 3 देवता को अगर यदि हम खुश नहीं रखते हैं तो मेरा कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई आराधना किसी भी शर्त पर सफल नहीं हो सकती है। उसका फल हमें कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए सज्जनों, अपने आप को संभाल कर, अपने आप को नियंत्रित में रखकर थोड़ा विचार करने का प्रयास करें और व्रत त्यौहार को का सही अनुष्ठान सही रूप से करने का प्रयास करें, ताकि हमारा भविष्य जीवन में उज्जवल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव।